इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा? अगर आपके पास दो, तीन या फिर एन इवेंट्स दिए हुए हैं जो कि एक पार्टीशन है सैंपल स्पेस एस की, देन फॉर एनी इवेंट विच इज एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब suppose if e1 e2 up to en form a partition of sample space S, then for an event associated with probability of A will be equal to summation probability of EI into probability of A given EI, where I is from 1 to n। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास सैंपल स्पेस था। सैंपल स्पेस को आपने दो इवेंट्स थे, आपके पास एक इवेंट E1 है, ठीक है, दूसरा इवेंट E2 है, और ए कोई इवेंट है ए जो कि सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएट है, ए इवेंट है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी? तो हमारे पास ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस, और जो ये वाला पार्ट होगा हमारे पास, ये पार्ट किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकालनी है, तो हमने इस चीज, क्योंकि हमें पता है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 की, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि E1 इवेंट हो चुके हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो अगर हमें यहां से निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, तो वो किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के इक्वल, राइट। सो ये वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस, सिमिलरली हम इस एक्सप्रेशन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जैसे हमने ये निकाला है कि ए गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, राइट। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास दो इवेंट्स गिवन होंगे जो कि पार्टीशन बनाएंगे एस सैंपल स्पेस की, और एक डिफरेंट इवेंट ए होगा जो कि एसोसिएट होगा सैंपल स्पेस एस से, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इन शॉर्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास E1 E2 En इवेंट्स हैं जो कि पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं सैंपल स्पेस एस की, देन फॉर एन इवेंट एसोसिएटेड विद एस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक बैग है गिवन, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? गिवन है कि एक बैग गिवन है, बैग में 3 व्हाइट बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है। बैग में 3 व्हाइट बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है, और एक दूसरा बैग है जिसमें 2 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग 1 में आपके पास 3 व्हाइट बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स, और बैग 2 में 2 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब एक बॉल रैंडमली चूज की है, ठीक है, 1 बॉल इज चूजन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is white, that ball drawn is white। जो बॉल हमने ड्रॉ की थी वो व्हाइट थी। हम फिगर की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास सिचुएशन है कि बैग 1 में 3 व्हाइट बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 में आपके पास 2 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है। जैसे हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आपके पास E1 और E2 दो इवेंट्स थे, सिमिलरली सबसे पहले हमें यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन करनी है। जो आपके पास E1 इवेंट होगा वो क्या होगा कि आपने बैग 1 सेलेक्ट की है, बैग 1 इज सेलेक्टेड, आउट ऑफ 2 बैग्स आपने बैग 1 को सेलेक्ट की है। सिमिलरली E2 का मतलब क्या होगा कि आपने बैग 2 सेलेक्ट की है, बैग 2 इज सेलेक्टेड। सो
अब हमारे पास हमें निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट वॉल आ रही है, व्हाइट वॉल दोनों में से किसी में से भी आ सकती है। तो ये हमारे पास ए इवेंट है जो कि एसोसिएटेड है सैंपल स्पेस से, ए इवेंट। सो ए इवेंट हमने कैसे डिफाइन किया है कि ड्रॉइंग अ व्हाइट वॉल, ड्रॉइंग अ व्हाइट वॉल। सो अगर हम देखें कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन के इक्वल होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू के इक्वल होगा। सो फर्दर जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, राइट। अब हमारा टास्क सिर्फ इतना रह गया कि हमें इन सब की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो इसमें पुट करनी है। सो वन बाय वन हम इन सब की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। सो हमारे पास दो बैग्स है, E1 का मतलब क्या है कि बैग वन को सेलेक्ट किया है, हमारे पास दो बैग्स है, तो ई मतलब एक फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास किसके इक्वल आ गई 1/2 के इक्वल। सिमिलरली E2 का मतलब क्या है कि बैग 2 की सिलेक्शन करना, बैग 2 को सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 2 है, दो में से आपको सेकंड वाला बैग सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 1/2। सो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 की। इसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट वॉल व्हेन द फर्स्ट बैग इज चूजन, ड्रॉइंग अ व्हाइट वॉल when the first bag is selected, जब आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया उसमें से आपने व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया है। मतलब कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट कि आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया है। फर्स्ट बैग में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितनी है 5 है, और उसमें व्हाइट बॉल्स कितनी है 3 व्हाइट बॉल्स है। इस केस में क्या हो जाएगा 3/5, राइट। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब क्या होगा कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब आपने सेकंड बैग को सेलेक्ट किया है। सेकंड बैग में क्या है 2 व्हाइट बॉल्स है 4 ब्लैक बॉल्स है, तो सेकंड बैग को सेलेक्ट किया तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है सेकंड बैग में 6 है, सो इट विल बी 2/6। ये सारी वैल्यूज एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई, इट विल बी 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 2/6। कंप्लीटली इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 14/30 एंड इसे हम लिख सकते हैं 7/15। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, राइट। फिर से एक बार देखते हैं कि हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया। आपके पास बैग 1 गिवन था, बैग 1 में कुछ व्हाइट बॉल्स थी कुछ ब्लैक बॉल्स थी, बैग 2 में कुछ व्हाइट बॉल्स है कुछ ब्लैक बॉल्स है। आपने इन दोनों बैग्स में से व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल जो निकली थी वो व्हाइट है। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन पे हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से आपके पास इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे E1 और E2, राइट। इस तरीके से E1 इवेंट E2 इवेंट डिफाइन किया। E1 इवेंट बैग 1 को सेलेक्ट करना, E2 इवेंट बैग 2 को सेलेक्ट करना। देन ए का मतलब एक इवेंट ए है कि आपकी व्हाइट बॉल विड्रॉ हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ एंड ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 आपके पास ये वाली टर्म आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 आपके पास ये वाली टर्म आ गई।
सो अब वन बाय वन हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज फाइंड की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके इक्वल होगी एंड E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये सारी वैल्यूज जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, सो आपके पास व्हाइट वॉल आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दीज टू वैग्स ये 7/15 आ गई। सो ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का।